डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर की क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि आश्रित वाक्यों के प्रकार। तो आज हम चर्चा करेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं तीन प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। So first is noun clause, in हिंदी संज्ञा वाक्य। तो जो क्लॉज सेंटेंस में एक नाउन की तरह फंक्शन करेगा, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, कंप्लीमेंट बन जाएगा, किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में अगर किसी क्लॉज का यूज किया जाएगा तो वो क्लॉज कौन सा क्लॉज होगा? नाउन क्लॉज होगा। दूसरा जो क्लॉज है वो होता है आपका एडजेक्टिव क्लॉज, जिसे हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज का दूसरा नाम क्या है? रिलेटिव क्लॉज। और नंबर थर्ड है एडवर्बियल क्लॉज। जैसे मैंने नाउन क्लॉज के बारे में बताया कि भाई जो क्लॉज सेंटेंस में नाउन की तरह फंक्शन करता है, नाउन की तरह यूज होता है, उसको नाउन क्लॉज कहते हैं। ऐसे ही अगर कोई क्लॉज किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए यूज किया जाता है या यूज होता है, उस क्लॉज को हम एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। तीसरा जो क्लॉज होता है एडवर्बियल क्लॉज, अर्थात जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, उस क्लॉज को हम एडवर्बियल क्लॉज कहते हैं। नाउन क्लॉज का हिंदी में हम क्या कहेंगे? नाउन क्लॉज को संज्ञा उपवाक्य। क्या कहेंगे नाउन क्लॉज को हिंदी में? संज्ञा उपवाक्य। और एडजेक्टिव क्लॉज को हम कहेंगे, एडजेक्टिव का इंग्लिश होता है विशेषण, तो विशेषण उपवाक्य। और तीसरा क्लॉज होता है एडवर्बियल क्लॉज, यानी क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इस तरीके से सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला है नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा है एडवर्बियल क्लॉज। तो जो क्लॉज सेंटेंस में एक नाउन की तरह फंक्शन करता है उसको हम नाउन क्लॉज कहेंगे। एडजेक्टिव क्लॉज जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए काम में आएगा, और जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए या वर्ब में कुछ ऐड करने के लिए, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए, अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए जिस क्लॉज का यूज होगा उसको हम एडवर्बियल क्लॉज कहेंगे। अब प्रत्येक क्लॉज को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये करते क्या है, इनका यूज कैसे होता है सेंटेंस में। तो मैं यहाँ पर आपको नाउन के जो मुख्य कार्य हैं सेंटेंस में वो बता देता हूँ सबसे पहले। आगे हम नाउन क्लॉज के एग्जांपल्स के थ्रू, जैसे मैं एक दो एग्जांपल आपको बता ही देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा भाई नाउन क्लॉज ऐसा होता है। तो एग्जांपल्स के थ्रू हम देखते हैं। Everyone knows that the earth is round। क्या देखो, everyone सब्जेक्ट है, knows ये इसका वर्ब, कहें दूसरे अर्थ में प्रेडिक्ट, दैट एक कंजंक्शन है यानी संयोजक है जो अगले क्लॉज को इस पिछले क्लॉज से यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज को इस मेन क्लॉज से जोड़ रहा है। द अर्थ, अगले इस क्लॉज में अर्थ के बारे में बात है, इसलिए अर्थ तो
और ये हो जाएगा इसका प्रेडिकेट। मैंने आपको पहले बताया था कि का प्रेडिकेट होता है वहां एक क्लॉज होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि पृथ्वी गोल है, कि पृथ्वी गोल है। ये पूरा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट हुआ है और अपूर्णार्थक की पृथ्वी गोल है। की क्या कहना चाहता है? स्पष्ट नहीं होता है, इसलिए ये इनकम्प्लीट सेंस में। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये जो क्लॉज है ये आपका प्रिंसिपल, क्योंकि मुख्य बात इसी के द्वारा व्यक्त की जाती है, प्रिंसिपल क्लॉज। अब यहां पर ये वर्ब आई है नोच। इस वर्ब का ये जो पूरा क्लॉज है यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इस वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसलिए इस पूरे क्लॉज को हम ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होने के कारण क्या नाम देंगे? नाउन क्लॉज का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? नाउन क्लॉज का। तो ये आपका जो क्लॉज है ये क्लियर हो गया यहां पर, क्योंकि क्लॉज ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। तो ऑब्जेक्ट के रूप में जनरली आता है कौन? नाउन और प्रोनाउन, यानी या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। तो प्रोनाउन क्लॉज कोई प्रकार नहीं है, तो यहाँ नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है, क्योंकि ये जो क्लॉज है दैट द अर्थ इज राउंड, ये सेंटेंस में वर्ब नोज का ऑब्जेक्ट है। इसलिए इस क्लॉज का हम दूसरा नाम है सबऑर्डिनेट क्लॉज का नाम क्या हो गया? नाउन क्लॉज हो गया। दैट्स क्लियर? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आगे हम बढ़ते हैं, नाउन क्लॉज के कुछ और एग्जांपल लेंगे, फिर एडजेक्टिव क्लॉज, फिर एडवर्बियल क्लॉज। तो जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी में डेली आप नोट कर लें इसको। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, फिर देखते हैं उसमें कौन सा क्लॉज आता है। दैट द अर्थ इज राउंड is known to all। जैसे आप इस सेंटेंस को समझते हैं, यहाँ पर दैट एक कंजंक्शन है और द अर्थ इसका सब्जेक्ट है, यहाँ पर इज राउंड इसका प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपको मिल गया है। एक बात यहाँ पर हो रही है, द अर्थ इज राउंड, की पृथ्वी गोल है। तो यहाँ ये कंजंक्शन है दैट, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और ये पूरा एक क्लॉज है और की लगा हुआ है दैट से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब यहाँ एक वर्ब आया है नॉन टू ऑल, इस वर्ब से रिलेटेड है, कैसे वो इसमें है, और इज नॉन टू ऑल। अब यहाँ पे पूरा का पूरा देखा जाए तो प्रेडिकेट है। तो जब ये प्रेडिकेट भाई इज नॉन टू ऑल सबको पता है, बोले क्या? दैट द अर्थ इज राउंड, कि पृथ्वी गोल है। तो ये जो आपकी वर्ब है इज, इस वर्ब का ये पूरा क्लॉज क्या बन रहा है? सब्जेक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? सब्जेक्ट। अब ये जो क्लॉज सेंटेंस में इस वर्ब का सब्जेक्ट बनकर आया है, इसलिए इस क्लॉज को हम नाउन क्लॉज के नाम से जानेंगे, या क्या कहेंगे? नाउन क्लॉज कहेंगे। क्लियर? दैट द अर्थ इज राउंड, यहाँ पर कंजंक्शन सब्जेक्ट प्रेडिकेट, यहाँ पर एक क्लॉज मिला और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट है, इसलिए इस क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। ये
सबऑर्डिनेट क्लॉज इस दूसरी वन इज का सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है और इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, नाउन क्लॉज कहेंगे। तो जब कोई क्लॉज एक नाउन की तरह फंक्शन करता है तो उस क्लॉज को हम नाउन क्लॉज कहते हैं। और नाउन क्लॉज किसका सब काइंड्स है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का। सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा होता है आपका एडवर्बियल क्लॉज। अब हम अगला एग्जांपल लेते हैं। अगले एग्जांपल में हम समझेंगे कि आपका देखते कौन सा क्लॉज आता है, वो सेंटेंस को हम जब इसका विश्लेषण करेंगे उसको थोड़ा सा हम समझेंगे, तब जाके हमें क्लियर हो जाएगा कि भाई यहाँ पर ये क्लॉज है। A teacher is a person who imparts knowledge to students। यहां पर हम इसका विश्लेषण करते हैं। ए टीचर सब्जेक्ट, इज ए पर्सन ये इसका प्रेडिकेट। एक टीचर एक आदमी होता है, क्लियर। अब यहाँ पे बोले कैसा आदमी, किस तरह का आदमी होता है, इसकी कोई विशेषता तो होगी। तो यहाँ पर हु जो इस पर्सन के लिए आया है ये सब्जेक्ट है, इम्पार्ट्स प्रदान करता है या गिफ्ट देता है नॉलेज ज्ञान टू स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा इस सब्जेक्ट के लिए प्रेडिकेट है और ये सब्जेक्ट वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है और यहाँ पर ये अपने एंटीसीडेंट टीचर के लिए इस आदमी के लिए आया है और इस आदमी की विशेषता बता रहा है। बोले कैसा आदमी है टीचर, बोले एक टीचर एक ऐसा आदमी होता है या ऐसा आदमी है जो विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करता है, जो विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करता है। तो यहाँ पर इस टीचर की, इस पर्सन की क्या बतला रहा है ये पूरा क्लॉज, विशेषता बतला रहा है। तो ये जो क्लॉज है ये आपका कौन सा क्लॉज हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों, क्योंकि ये है इस पर्सन की या इस टीचर की क्या बतला रहा है, विशेषता बतला रहा है। तो इस क्लॉज को हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। क्लियर हो गया यहाँ पर कि एडजेक्टिव क्लॉज कैसा होता है, भाई जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, यानी कि किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उस क्लॉज को हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। तो यहाँ हु इम्पार्ट्स नॉलेज टू स्टूडेंट्स, ये जो क्लॉज है ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है और सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के रूप में और सब्जेक्ट दोनों के रूप में यहाँ पर यूज हुआ है। तो यहाँ ये विशेषता किसकी बता रहा है, हु इम्पार्ट्स नॉलेज टू स्टूडेंट्स, टीचर की, नाउन की। तो इसलिए इस क्लॉज को हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि दोबारा इसे आप नोट करके फिर समझें तो आपको आसानी रहेगी। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं, उसे समझेंगे। The bank manager whom the police
यहाँ पर बात किसकी हो रही है? बैंक मैनेजर की। ये सब्जेक्ट है, इसके बारे में दो बातें लिखी गई है। whom the police arrested, whom, जिसे। अब ये जिसे शब्द आए किसके लिए आए? बैंक मैनेजर के लिए। आप समझेंगे whom the police arrested, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया, is from गोवा। ये प्रेडिकेट है, यहाँ पे द पुलिस सब्जेक्ट है और अरेस्टेड ये इसका प्रेडिकेट, इसका फाइनाइट वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फॉर whom यहाँ पर कंजंक्शन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब हम यहाँ देखते हैं द बैंक मैनेजर इज फ्रॉम गोवा। बैंक मैनेजर कहां का है, कहां से है? गोवा से है। द पुलिस अरेस्टेड, बोले कौन सा मैनेजर? बोले जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। कौन सा मैनेजर गोवा से है? बोले जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो यहां एक क्लॉज है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट मिल गया, क्लॉज मिल गया, कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, रिलेटिव प्रोनाउन जितने भी हैं सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आते हैं। तो whom the police arrested, ये इस बैंक मैनेजर को यानी कि इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है। बोले किस तरह का बैंक मैनेजर, कौन सा बैंक मैनेजर? बोले जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। वो क्या है, कहां का है? तो गोवा से है। तो ये सब्जेक्ट का प्रेडिकेट है, ये तो इज फ्रॉम गोवा, इसी सब्जेक्ट के बारे में। और ये बात पूरी तरह स्पष्ट है, इसलिए द बैंक मैनेजर इज फ्रॉम गोवा। ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है और ये बीच में सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज किसके बारे में बता रहा है? बैंक मैनेजर के बारे में। बैंक मैनेजर कौन है? नाउन शब्द है। तो बैंक मैनेजर के बारे में बताए, बोले कौन सा बैंक मैनेजर? बोले जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो ये कौन सा क्लॉज हो गया? बैंक मैनेजर की विशेषता बता रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए इस क्लॉज को हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे या रिलेटिव क्लॉज कहेंगे। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आपको एडजेक्टिव क्लॉज समझ में आ गया होगा। तो एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा क्लॉज होता है? जो सेंटेंस में आने वाले किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उस क्लॉज को हम एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। अब हम अगला एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। ड्रग्स आर केप्ट, बोले ड्रग्स दवाइयां या नशीले पदार्थ रखे जाते हैं where children do not reach। देखिए समझिए, ड्रग्स आर केप्ट, ड्रग्स आपका सब्जेक्ट है, आर केप्ट प्रेडिकेट है। अब ड्रग्स रखे जाते हैं, रखने की क्रिया हो रही है। अब हम यहाँ पे पता कर रहे हैं, बोले क्या रखे जाते हैं? तो बोले ड्रग्स, ये सब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये जो सेंटेंस है ये आपका पैसिव वॉइस में, तो इसलिए रियल में तो ये ऑब्जेक्ट है। ड्रग्स आर केप्ट, ड्रग्स रखे जाते हैं। कहाँ रखे जाते हैं? बोले तो क्रिया से हम प्रश्न करें कहाँ, कैसे, कब, क्यों, कितनी बार, तो जो उत्तर मिलेगा वो एडवर्ब होता है या एडवर्बियल्स होते हैं। अब यहाँ इस क्रिया के बारे में ये मॉडिफाई कर रहा है कि बोले कहाँ रखे जाते हैं? बोले जहां बच्चे डू नॉट रीच नहीं पहुंचते हैं। तो भाई ये हमारे एक नैतिक जिम्मेदारी भी है, देखा जाए तो बहुत बड़ी सावधानी वाली बात भी है कि हमें ड्रग्स ऐसे ही स्थान पर रखने चाहिए जहां बच्चे आसानी से पहुंच ना सकें।
तो वेयर आपका कंजंक्शन है, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है जो कि एडवर्बियल क्लॉज को बताता है। चिल्ड्रन आपका सब्जेक्ट हो गया, डू नॉट रीच ये आपका प्रेडिकेट हो गया जो इस बच्चों के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर ये क्लॉज हो गया और ये क्लॉज सेंटेंस में इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, कीप रखना। बोले कहाँ रखे जाते हैं, बोले जहां बच्चे नहीं पहुंचते हैं वहीं पे हम रख सकते हैं। तो ये जो क्लॉज है ये इस वर्ब को मॉडिफाई करने के कारण किस क्लॉज के नाम से जाना जाएगा, एडवर्बियल क्लॉज के नाम से जाना जाएगा। यानी कब, कहां, कैसे। इसे और देखिए आप, I shall go, बोले मैं चला जाऊंगा, तो सीधी सादी बात है, चला जाऊंगा। I shall go when she comes, बोले जब वह आती है या जब वह आएगी मैं चला जाऊंगा। तो यहाँ पर जाने की क्रिया हो रही है, बोले कब, बोले जब वह आती है तब। I सब्जेक्ट हो गया, shall go इसके बारे में प्रेडिकेट हो गया। तो ये आपका मेन क्लॉज है क्योंकि पूरी बात बता रहा है। I shall go मैं चला जाऊंगा, बोले भाई चलेगा। when, अब किसी ने प्रश्न कर दिया, बोले कब, तो यहाँ ये इस जाने का समय बता रहा है, बोले जब वह आती है। तो ये आपका कंजंक्शन है, she सब्जेक्ट, comes आपका प्रेडिकेट। तो ये क्लॉज हो गया जो इस जाने की क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है, इसके समय को बता रहा है। तो इसलिए ये जो क्लॉज है ये सेंटेंस में किसके नाम से जाना जाएगा, एडवर्बियल क्लॉज के नाम से जाना जाएगा। जैसे हम कई बार देखते हैं कि क्लॉज भी देखते हैं, बोले इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, बोले यदि तुम मेहनत करोगे सफल हो जाओगे। तो कंडीशनल सेंटेंस हो गया, उसको हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन कहेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे बैंक मैनेजर की विशेषता बताई, बैंक मैनेजर नाउन या नाउन फ्रेज हो गया है यहाँ पर। तो इस नाउन फ्रेज की या नाउन की विशेषता बतलाइए, इसलिए विशेषता बताने के कारण हम इसको क्या कह रहे हैं, एडजेक्टिव क्लॉज कह रहे हैं। यहाँ ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इस वर्ब के स्थान को बता रहा है। यहाँ पर ये जो वर्ब है जाने की, जाने की क्रिया के टाइम को बतला रहा है। तो स्थान, समय, बारंबारता आदि जो क्रिया के बारे में बतलाया गया। यानी मैं तो यही है कि भाई जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो क्या है आपका एडवर्ब, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जो भी क्लॉज एडवर्ब की तरह यूज होता है, फंक्शन करता है सेंटेंस में, उस क्लॉज को ही हम एडवर्बियल क्लॉज कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो आपको पसंद आई, आपको समझ में आई, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। लाइक तो करना ही करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप जैसे अन्य स्टूडेंट्स भी इन वीडियोस के माध्यम से क्लॉज के कॉन्सेप्ट को समझ सकें और अपनी जो नॉलेज है उसको और बढ़ा सकें, इंक्रीज कर सकें इनके माध्यम से। और मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और सभी को सब्सक्राइब करने के लिए कहें ताकि जो भी वीडियोज मैं नया बनाऊं वो उनके नोटिफिकेशंस आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। अगले जो क्लासेज होंगी उनमें हम नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज, इन तीनों क्लॉज को थोड़े डिस्क्रिप्शनल यानी विवरणात्मक रूप में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो, ये क्लास पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।